दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने धर्म प्रस्थापना के लिए काफी युद्ध किए। आप ये भी जानते होंगे कि भगवान विष्णु भगवान शिव को अपना आराध्य समझते थे, तो भगवान शिव भगवान विष्णु को अपना आराध्य। पर क्या आप ये जानते हैं कि कभी श्री कृष्ण को धर्म प्रस्थापना हेतु अपने आराध्य भगवान महादेव से युद्ध करना पड़ा था? ये युद्ध द्वापर युग का सबसे प्रलयकारी युद्ध था, कुरुक्षेत्र से भी ज्यादा भयानक। नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मिथक टीवी में। आज की ये कहानी भक्त प्रहलाद के वंशज राजा बलि के ज्येष्ठ पुत्र बानासुर की है। बानासुर भगवान महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। बानासुर ने भगवान महादेव की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर उनसे महाबली होने का वर मांगा। तो भगवान महादेव ने उसे सहस्त्र भुजाएं दी और साथ में ये वचन भी दिया कि जब भी उसे जरूरत होगी वे उसका संरक्षण करेंगे। इसी घटना के लगभग 1 सदी पहले भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त प्रहलाद को ये वचन दिया था कि वे उसकी आने वाली 28 पीढ़ियों में किसी का वध नहीं करेंगे। इस तरह दोनों महानतम देवताओं से किसी भी तरह का भय न होने और संरक्षण मिलने के कारण बानासुर अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगा था। इस बानासुर की एक कन्या थी जिसका नाम उषा था। जब उषा थोड़ी बड़ी हुई तो बानासुर ने उसे माता पार्वती की सेवा करने कैलाश भेज दिया। वहाँ माता पार्वती के सहवास में उसने सारी विद्याओं का आत्मसात कर लिया। कैलाश की पावन भूमि में उषा को कई तत्कालीन प्रतिभाशाली महापुरुषों के बारे में जानने को भी मिला और उनसे वे काफी प्रभावित भी हुई। जब कई सालों बाद उषा अपने घर लौटी तो अपने पिता से बात करते समय उसने सहजता में ये कह दिया कि पिताजी, पहले मैं तो आपको ही ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और महाबली पुरुष समझती थी, पर कैलाश पर जाने के बाद मुझे पता चला कि आपसे भी प्रतिभावान लोग इस ब्रह्मांड में निवास करते हैं। बानासुर के दिल में ये बात चुभ गई। अपनी बेटी को अपना सामर्थ्य दिखाने हेतु उसने तीनों लोगों पर हमला बोल दिया और उन्हें जीत लिया। साथ ही साथ उसने संसार के सारे योद्धाओं को भी चुनौती दी। भगवान महादेव का वरदान मालूम होने के कारण कोई भी उसके सामने तक नहीं आया। बेटी को सामर्थ्य दिखाने के लिए तीनों लोग जीतने वाला बानासुर अब शक्ति के नशे में धुंध हो गया था। उसने कैलाश पर हमला कर दिया। भगवान महादेव अपने वचन के कारण बंधे थे। कार्तिकेय ने कैलाश का विजय ध्वज बानासुर को दे दिया। तब महादेव ने बानासुर से कहा, ये ध्वज अपने महल के ऊपर लगा दो। जिस दिन ये ध्वज कोई तोड़ देगा उस दिन समझ लेना तुम्हारा अहंकार नाश करने वाला आ गया है। इस बात को काफी साल बीत चुके थे। एक दिन उषा को एक सपना आया जिसमें एक सुंदर राजकुमार था। उषा मन ही मन उस राजकुमार के प्रेम में पड़ गई। उसने ये बात अपनी सहेली चित्रलेखा को बता दी। चित्रलेखा योग शक्ति में बड़ी माहिर थी। उसने योग शक्ति का प्रयोग किया तो उसे ये बात पता चली कि सपने में आने वाला राजकुमार भगवान श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न का सुपुत्र अनिरुद्ध है। चित्रलेखा अपनी माया शक्ति से द्वारका गई और वो सोते हुए अनिरुद्ध को उषा के पास लेकर आई। जैसे ही उषा और अनिरुद्ध एक दूसरे को देखते हैं वो दोनों प्रेम में पड़ जाते हैं। द्वार रक्षकों से बानासुर को ये बात पता चल गई कि एक युवक उषा के कमरे में है। उसने क्रोध में अनिरुद्ध और उषा को बंदी बना लिया। भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही ये बात पता चली उन्होंने बानासुर पर आक्रमण कर दिया। बानासुर और श्री कृष्ण अलग अलग शस्त्रों से एक दूसरे पर टूट पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने तब नारायणास्त्र बानासुर पर छोड़ा और बानासुर के 4 हाथ छोड़कर सारी भुजाएं काट डाली। तो बानासुर ने भगवान महादेव को अपना रक्षण करने के लिए आह्वान किया। तो स्वयं भगवान महादेव युद्ध क्षेत्र पर अवतरित हो गए। तब महादेव और कृष्ण का भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दोनों ही अलग अलग शस्त्रास्त्रों से एक दूसरे पर वार करने लगे। उनका ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तब श्री कृष्ण ने अपने अंतर्मन से भगवान महादेव से कहा, हे प्रभु, जब तक आप इस युद्ध में उपस्थित है तब तक मैं इस बानासुर का बाल तक बांका नहीं कर सकता, मेरी मदद कीजिए। तब भगवान महादेव ने अंतर्मन से श्री कृष्ण से जमनास्त्र चलाने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने जमनास्त्र चलाया। जमनास्त्र के कारण महादेव मोहित होकर गहरी नींद में चले गए। तब श्री कृष्ण ने बानासुर के सर को धड़ से अलग करने के लिए सुदर्शन चक्र का संधान किया। ये देख ब्रह्मदेव युद्ध क्षेत्र में आ गए और उन्होंने भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को दिए उस वचन की उन्हें याद दिलाई। तब तक भगवान शिव भी अपनी निद्रा से जाग चुके थे। उन्होंने सुदर्शन चक्र को निरस्त कर दिया। बानासुर की बुद्धि भी अब ठिकाने पर आ चुकी थी। उसने महादेव और कृष्ण के चरण पकड़ लिए और माफी मांगी। इसी के साथ उसने अनिरुद्ध और उषा को भी मुक्त कर दिया।
आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन लाल कलर में दिख रहा हो तो उस पर मनचाहा असर चला के खत्म यानी सफेद कर दीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और आगे दी गई घंटी के चित्र पर भी जरूर क्लिक करें।